नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सभी को नमस्कार। आज हमारी दैनिक जीवन में गीता पर जो चर्चा करते हैं हम लोग, उसका आज 44वां सत्र है। हम लोग अभी गीता के 6वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। 6वां अध्याय ध्यान योग का अध्याय है। और जैसा हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि गीता का योग समग्र योग है। गीता ने योग का समन्वय किया है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग, चारों की अपने जीवन में आवश्यकता है। और ध्यान योग की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें अपने बुद्धि को, मन को नियंत्रण में रखना है, उनको शुद्ध रखना है, उसमें विकार नहीं आने देना है, तभी बाकी चीजें हम कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने 18 में से एक अध्याय केवल ध्यान योग के लिए दिया है। और अर्जुन की जो स्थिति थी वो यही थी कि अपने स्वजनों के मोह के कारण वो अपना कर्तव्य भूल गया था। दूसरा, उसे युद्ध के कारण जो होने वाला पाप और दुख दिखाई दे रहा था, उसका कोई समाधान उसके पास नहीं था। अगर हम अपना कर्तव्य ना करें, सैनिक युद्ध ना करे, व्यापारी व्यापार ना करे, किसान खेती करना छोड़ दे कि खेती करने से तो बहुत सारे जीव जंतु नष्ट होते हैं, तो संसार नहीं चल सकता। तो गीता वो तरीका है जो संसार में जीते हुए, संसार में रहते हुए, संसार को सुंदर बनाते हुए कैसे हम इस दुख से, इस पाप से छुटकारा पाएं, कैसे हम परमात्मा के अनंत आनंद के भागीदार बने। तो अर्जुन के मोह को खत्म करने के लिए, उसको उसके कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए, उसकी बुद्धि को ठीक करने के लिए भगवान ने गीता कही और उनके अर्जुन के माध्यम से हम सबसे कही। अब जीवन में अगर हमारी बुद्धि और अक्ल सही स्थान पर नहीं होगी, सही निर्णय नहीं करेगी, तो परमात्मा तो छोड़िए, आपका संसार भी अच्छा नहीं चल सकता। सो ध्यान योग का उद्देश्य है हमारे मन, बुद्धि, चित्त, प्राण, इंद्रिय, इन सबको नियंत्रित करना और हमें इनका स्वामी बना देना। अभी तक जो पिछले श्लोक थे उसमें भगवान ने कहा था कि ना जो ज्यादा सोता हो, ना ज्यादा जागता हो, ना ज्यादा खाता हो, ना भूखा रहता हो, ना बहुत कर्म करता हो, ना ना निकम्मा बैठता हो, सबको कहा था युक्ताहार विहारस्य। हमें जीवन में आहार, विहार, कर्म, सोना, जगना, ये सारी चीजें, जीवन के जितने काम हो वो युक्त होना चाहिए। वो हमारी परिस्थिति के अनुसार, हमारी सामर्थ्य के अनुसार और हमारे कर्तव्यों के अनुसार होना चाहिए। तभी हम ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें हम योग भी ला सकते हैं और योग का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। योगो भवति दुःखः, वो योग हमारे दुख को हरने का कारण हो सकता है। अब जो श्लोक आ रहे हैं, इसमें कुछ श्लोक थोड़ा बहुत कठिन है क्योंकि ये अनुभव वाले श्लोक हैं। हम लोग इनके बारे में जानकारी लें और इनका जो क्रम है, अभी हम जिस अवस्था में हैं, जैसे हम जब आत्यांतिक सुख की बात करेंगे तो वो सुख तामस, रजस और सात्विक सुख से ऊपर की बात है, अखंड सुख है। लेकिन हम उस अखंड सुख तक पहुंचने के लिए पहले ये देखना है कि मैं पड़ा कहां हूं। अगर मैं तमस में डूबा हूं तो पहले राजस सुख प्राप्त करने की योग्यता तो आए, फिर सात्विक सुख प्राप्त करने की योग्यता आए, फिर आत्यंतिक सुख की बात होगी। तो हमें पूरा क्रम समझना है, अपनी स्थिति को समझना है और गीता में जो भगवान ने कहा है उसके आधार पर अपनी साधना को प्रारंभ करना है। तो हम आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। आज 6वें अध्याय का 19वां श्लोक। यथा दीपो निभातस्तो नेङ्क्ते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। यथा दीपो निवातस्तो नेङ्क्ते सोपमा स्मृता।
जैसे यदि किसी दीपक को ऐसी जगह रख दिया जाए जहां पर वायु में स्पंदन नहीं है, वायु बिल्कुल शांत है, तो उसकी ज्वाला स्थिर हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगम आत्मनः। तो ऐसा योगी जिसका चित्त योग के अभ्यास से अपने में लीन हो गया है, स्थिर हो गया है, उसके लिए मुझे इस उपमा की याद आती है। यानी योगी का चित्त ऐसा स्थिर हो जाएगा, जैसे हो जाता है जैसे बिना हलचल वाली वायु में रखे हुए दीपक की ज्योति। तो अभी जो बात चल रही थी वो पूरी, अभी तक हम बात कर चुके थे आहार विहार की। अब चित्त की बात आती है, जिसने चित्त को वश में कर लिया उसके लिए भगवान ने उपमा दी है। एक बात हमारे मन में आती है कि अगर स्थिर की उपमा देना थी तो भगवान पर्वत की बात कर सकते थे। पर्वत जैसा हो जाता है, पर्वत पे भी आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, लेकिन पर्वत अचल रहता है। किसी और बात की उपमा दे सकते थे, लेकिन दीपक की उपमा इसलिए दी क्योंकि दीपक की ज्वाला जो है उसका हमारे मन के साथ बहुत साम्य है। कैसे साम्य है? दीप शिखा आप देखते होंगे, तो दीप शिखा में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे स्पार्क्स होते हैं, अनगिनत स्फुलिंग होते हैं, स्पार्क्स होते हैं, लगातार जलते हैं, चिंगारियां निकलती हैं, और वो सारी चिंगारियां मिलकर ज्वाला का रूप लेती हैं। और जितने स्पार्क निकलते हैं वो चंचल होते हैं। आपने कभी भी लकड़ी को जलाइए, हम लोग आग तापते हैं, चिंगारियां निकलेंगी, चारों तरफ फैल जाएंगी। दीप शिखा में भी इस तरह चिंगारियां निकलती हैं, क्योंकि जलती है वो। मन क्या है? मन विचारों का प्रवाह है, उसमें सतत मन से प्रवाह निकल रहा है। इसी तरह के बहुत सारे स्पार्क्स निकल रहे हैं चारों तरफ। हम कभी भी मन बिना सोचे विचारे रहता ही नहीं है, सतत सोचता है, केवल नींद को अगर छोड़ दिया जाए तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार दीप शिखा निरंतर स्पंदनशील है, निरंतर उसमें स्पार्क्स निकल रहे हैं, इसी तरह मन में भी विचारों के सतत प्रवाह निकल रहा है। और अगर सतत प्रवाह बंद हो जाए तो मन भी खत्म हो गया। वो योग की बहुत ऊपर की स्थिति है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सो भगवान ने कहा कि दीप शिखा अगर स्थिर हो जाती है, इसी तरह उसका मन भी, उसका चित्त भी स्थिर हो जाता है। और इसी को पतंजलि के योग में योगस चित्त वृत्ति निरोधा कहा गया है। और आप रामचरितमानस पे जाएंगे तो तुलसीदास जी कहते हैं सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सुई परम प्रचंडा। सोहम अस्मि, वही मैं हूं। ऐसी जिसकी अखंड वृत्ति होती है उसकी तुलना भी भगवान तुलसीदास जी ने दीप शिखा से की है। फिर भगवान वो कहते हैं तुलसीदास जी, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तव भव मूल भेद भ्रमनाशा। जब ऐसा आत्म प्रकाश का अनुभव हो जाता है, इस प्रकार से वृत्ति स्थिर हो जाती है, तब संसार का जो मूल है, संसार का मूल क्या है? संसार इसलिए उत्पन्न है क्योंकि हम भेद भ्रम है, हम सबको एकत्व में नहीं देखते हैं, इसीलिए संसार है। एकत्व में देखते हैं तब संसार खत्म हो जाता है, फिर भेद है ही नहीं संसार में। तो वो कहते हैं कि जब ये प्रकाश हो जाता है आत्मा का, इसका अनुभव हो जाता है, तो ये भेद खत्म हो जाता है। और इस वृत्ति की, अखंड वृत्ति की उपमा तुलसीदास जी ने भी दीप शिखा से दी है। योगिनो यत चित्त स युंजतो योगम आत्मना। फिर भगवान क्या कहते हैं, आपको, एक योगी को ये स्थिति प्राप्त हो गई तो उसको निरंतर इस योग में लगे रहना है। युंजतो योगम, क्यों लगे रहना है? क्योंकि आपका जो मन है वो बहुत प्रबल है, वो कभी भी अपने साथ खींच के ले जा सकता है, मनमानी करता है। इसलिए जितने बड़े संत हुए हैं वो भी बगैर अपने दैनिक साधना के नहीं रहते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जो वेदांती गुरु थे वो थे तोतापुरी। तोतापुरी जी को तो, जो रामकृष्ण परमहंस का गुरु था, उसकी अवस्था का, तो उसकी आध्यात्मिक अवस्था का तो हम सोच ही सकते हैं। लेकिन वो साधना करते थे। एक बार रामकृष्ण जी ने उनसे, परमहंस जी ने उनसे पूछा कि आप तो निर्विकल्प समाधि में स्थित हो चुके हैं, पर आप पूरे साधना रोज करते हैं, नियम से करते हैं? तोतापुरी जी ने कहा कि देखो, ये मेरे पास लोटा है ना पीतल का, इसको मैं रोज मांजता हूं, क्योंकि अगर मांजूंगा नहीं तो ये लोटा गंदा हो जाएगा। योग की जो प्रक्रिया भगवान ने बताई है, ध्यान की जो बताई है, और भी चीजें जो बताई हैं, वो है दैनिक जीवन में रोज करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन करें और माह भर के लिए छोड़ दें। समय निश्चित हो,
प्रक्रिया निश्चित हो और स्थान निश्चित हो जाए तो बहुत अच्छा है। सो युंजतो योगम आत्मनः। एक चीज और कहें कि जो मन है जब ये बिखरा हुआ होता है तो इसकी शक्तियां चारों तरफ बट जाती हैं। लेकिन आप देखिए कि जब आप सोते हैं तो क्या होता है। एक तो बहुत सारे हमारे शरीर में फिजिकल परिवर्तन होते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि जो बहुत से तत्व होते हैं, लैक्टोज ग्लूकोज आपस में परिवर्तित होते हैं, हमको एनर्जी मिलती है। बहुत सी बातें होती हैं जो विज्ञान की बातें हैं। लेकिन एनर्जी केवल इससे नहीं मिलती। ऐसे तो हम अगर क्या केवल इंजेक्शन लगवा लें तो क्या हम उतने स्वस्थ हो जाएंगे? नहीं, हमें नींद की फिर भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि नींद में मन अपनी वृत्तियों से अलग हो जाता है। हालांकि ये अलग बात है कि वो जब अलग होता है तो बुद्धि नहीं रहती, उसका बुद्धि सो जाती है, लीन हो जाती है। इसलिए वो तामस सुख अच्छा नहीं है आगे चल के। लेकिन दैनिक जीवन में नींद बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे मन जब एकत्र होता है उस एनर्जी के कारण ही जो बिखरी हुई थी जब वो एकत्र हो जाती है तो हम अपने आप को स्वस्थ अनुभव करते हैं। और कई बार तो आपने देखा होगा जो नैपिंग हम जिसको कहते हैं, दिन में खाना खा के 5 मिनट लेट जाते हैं, सो जाते हैं, और 5 मिनट बाद उठते हैं तो एकदम फ्रेश होते हैं। उस समय तो शरीर में कोई केमिकल रिएक्शन 5 मिनट में नहीं हो सकते। वो तो रात के 7 घंटे चाहिए उसको तो सोने के लिए। वो समय था जो हमने मात्र 5 मिनट के लिए अपने मन की वृत्तियों को चारों तरफ से समेट लिया। और वो इतना और वो इतना पावरफुल है कि उस 5 मिनट में हमको आने वाले क्षमा कीजिए, हमारे आने वाले 7-8 घंटे के लिए हमको एनर्जी दे देता है। तो प्रकृति ने हमको ये क्षमता दी है। नींद में मन नियंत्रित होता है, लेकिन क्या हम इस मन को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। और उस स्थिति में जब हमारी बुद्धि जागृत हो तो हम उसी अवस्था में पहुंच जाएंगे, उसी एनर्जी के साथ, उसी एकाग्रता के साथ जो प्रकृति ने हमें दी है, जो लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और आगे हमें यही भगवान बताने वाले हैं। तो यह एकाग्रता, ये मन की स्थिति आवश्यक नहीं है कि हम 100% मन के ऊपर नियंत्रण कर लें, पर हम 1%, 2%, 3% हम उसके बारे में विचार करने लगे, उसको देखने लगे, तो धीरे धीरे हम इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। 20वां, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। जहां योग के कारण मन, चित्त उपराम हो जाता है, शांत हो जाता है। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। और वहां अपने से अपने को अपने में देखते हुए संतुष्ट होता है। योगी के बारे में कहा है कि जहां योग के अभ्यास से मन शांत हो गया, उपराम हो गया, वह अपने से अपने को अपने में देखते हुए संतुष्ट हो जाता है। अब ये भी योग का बहुत ऊंचे का अनुभव है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है वो हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चित्त क्या है? चित्त संसार का हिस्सा है। मन, बुद्धि, चित्त, प्राण, इंद्रिय, शरीर, ये सब संसार के हिस्से हैं। ये चेतन के हिस्से नहीं है। जब हम संसार में हमारा जन्म हुआ, पंचभूतों से हमारा शरीर बना, तभी हमें ये सब चीजें मिली। और इन सभी चीजों का अस्तित्व इस शरीर के बिना नहीं है, संसार के बिना इनका अस्तित्व नहीं है। और जब पूरी गीता हम समझते हैं तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि जो बेसिक चीजें हैं, ब्रह्म, आत्मा, जीव, जगत, चेतन, माया, इन सब के बारे में जब सामान्य जानकारी हमें हो जाती है तो हम इन चीजों को अच्छी तरह समझ पाते हैं। तो चित्त संसार का हिस्सा है और जड़ है और संसार से जुड़ा है। और हमारा जो खुद का स्वरूप है वो चेतन का हिस्सा है। और जड़ और चेतन दो पूर्णता अलग विभाग हैं। जड़ कभी चेतन को नहीं पकड़ता, जड़ हमेशा जड़ को ही पकड़ेगा। तो हमारे संसार जब हम विचार करेंगे, चित्त में स्पार्क्स आएंगे, तो वो हमेशा संसार के ही आएंगे। लेकिन योग की प्रक्रिया से जब संसार छूट जाएगा, हम ज्ञान योग में कहें तो जब हमें ये दृढ़ 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 विश्वास हो जाएगा कि हम अलग हैं और संसार अलग है। कर्मयोग में जब हम अपना कर्तव्य अभिमान छोड़ देंगे और फल की आसक्ति छोड़ देंगे,
और ये समझ लेंगे कि ये हमारा चेतन स्वरूप इस संसार की चीजों से बिल्कुल अलग है। जब हम भक्ति योग में ये समझ लेंगे कि सब कुछ ईश्वर का है, हम ईश्वर के अंश हैं, तो संसार से हमारी उपरामता हो जाएगी, यानी चित्त वहां से अलग हो जाएगा। चित्त तभी लगता है जब किसी चीज का महत्व होता है। अगर मेरी नजरों में किसी चीज का महत्व है तो मैं उसको जान से ज्यादा सहेज के रखूंगा। तो जब तक ये अनुभूति नहीं हुई और चित्त में संसार का महत्व है तो संसार को सहेज के रखेंगे। लेकिन जिस समय ये अनुभूति हो जाएगी कि वास्तव में हमारा चेतन अलग है और संसार अलग है, उस समय हमारी संसार की महत्ता खत्म हो जाएगी। तो जब महत्ता खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? उपराम हो जाएंगे। उपराम यानी उससे अलग हो जाएंगे, उसकी इच्छा नहीं बचेगी। अब चित्त अलग हो गया, लेकिन चित्त की एक विशेषता है कि कुछ ना कुछ उसको चाहिए, बंदर जैसा है। अब वो चेतन स्वरूप को तो पकड़ नहीं सकता। अब ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा गहरा दर्शन है। चेतन को तो पकड़ नहीं सकता। अगर चेतन को पकड़ लेता चित्त तो क्या होता? हम वैज्ञानिक उपकरण बना लेते, हम दवाएं बना लेते और वो दवाएं हम दे देते किसी को और उसको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता। पर नहीं, चेतन उसको नहीं पकड़ सकता। अब नहीं पकड़ेगा तो क्या करेगा? उसको योगी अपने आत्म स्वरूप में केंद्रित करता है। इसको समझाना कठिन है, लेकिन एक उदाहरण मैं आपसे कहूंगा इसका। जैसे चित्त संसार में नहीं गया, आत्म स्वरूप में चला गया। कैसे? जैसे आपने एक पक्षी को पाला पिंजरे के अंदर। तो जब सबसे पहले कोई पक्षी पिंजरे में आएगा, तोता होता है, हमने बहुत देखा। आजकल तो थोड़ा तोता पालना भी कम हो गया है। तो वो अपनी चोंच से उस पिंजरे की जो सलाखें होती थी उनको काटने का प्रयास करता था, यानी बाहर भागने का प्रयास करता था। और कभी अगर उसका पिंजरे का जो दरवाजा है वो खुल जाए तो फट से उड़ जाता था। लेकिन अगर उसी पंछी को आप 1 वर्ष तक पिंजरे में रखे रहें तो स्थिति यह है कि दरवाजा भी खोल देंगे तो बाहर भी जाएगा और उसके बाद अपने आप अंदर चला जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो बाहर की जगत से उपराम हो चुका है। सो यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या। ऐसा चित्त एक बार अगर संसार से उपराम हो गया तो फिर वो कहीं जाएगा नहीं, फिर वो आत्म तत्व से ही जुड़ेगा। फिर निरुद्धम चित्तम निरुद्धम योग सेव्या, चित्त का निरुद्ध होना। इसमें फिर थोड़ी सी फिर हम बात करेंगे चित्त का निरुद्ध होना। ये अभी तक हमने जो बात की थी, कल परसों भी बात की थी, दो तीन पहले बारे में हमने कहा था कि जो 8 अष्टांग योग हैं, योग के 8 अंग हैं, उनमें सबसे पहला यम था। यम का अर्थ क्या था? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उसका अर्थ था कि हम इस संसार से कैसे व्यवहार करें, उसकी शुद्धि करें यम के माध्यम से। नियम के माध्यम से अपनी शुद्धि करना था, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधाय। फिर आया था आसन। आसन में हमने बात की थी, आसन में हमें अपने शरीर की शुद्धि करना है आसन से। फिर प्राणायाम से प्राण की, प्रत्याहार से इंद्रियों की। अब यहां बात आती है, अब जो बात चल रही है चित्तम निरुद्धम, ये धारणा, ध्यान और समाधि की बात है। सो ये दर्शन की एक सूक्ष्म बात यह है कि देश, काल और वस्तु। देश मतलब कौन से स्थान, काल जो समय चल रहा है, भूत भविष्य वर्तमान, और वस्तु, ये तीनों चीजें हमारे मन की कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले, और तीनों चीजों में हमारा पूरा संसार चल रहा है। तो सबसे पहले होती है धारणा। धारणा मतलब अपने मन को स्वरूप में लगाना। स्वरूप में लगाना कई बार ऐसा होता है कि हम अपना ध्यान के समय उसको आज्ञा चक्र में करते हैं, कंठ में करते हैं, अर्थात हमने जो हमारे मन में जो स्थान की कल्पना थी उसको हमने शुद्ध कर लिया। फिर मन भूत भविष्य वर्तमान में घूमता है। लेकिन जब एक बार धारणा में कहीं स्थिर हो गया तो फिर भूत भविष्य वर्तमान में उसका घूमना बंद हो गया, क्योंकि वो एक जगह स्थिर हुआ। और जैसे ही होता है तो जो काल की परिकल्पना है, उस काल की परिकल्पना को हमने शुद्ध कर लिया, क्योंकि वो तो कल्पना थी, वो भी खत्म हो गई। तो देश खत्म हुआ धारणा से, ध्यान से काल खत्म हुआ, और इस समय तक इसको कहते हैं योग में संप्रज्ञात समाधि। इस समय ध्यान करने वाला,
ध्यान की क्रिया और ध्येय जिसका ध्यान किया जा रहा है, ये तीनों चीजें अस्तित्व में रहती हैं। और जब ध्येय पे इतना ज्यादा जोर होता है कि बाकी चीजें खत्म हो जाती हैं, केवल ध्येय ही ध्येय बचता है, उसको कहते हैं समाधि। और समाधि मतलब उस समय भेद खत्म हो गया। सो पहला स्थान, फिर काल, और फिर पात्र वस्तु, इन भेदों को तीनों को चित्तम निरुद्धम, सो चित्त निरुद्ध हो गया। जब तक इन तीनों का ध्यान ध्याता, ध्येय और ध्यान की क्रिया, इन तीनों का अस्तित्व था, वो संप्रज्ञात थी। और एक खत्म हो गया तो असंप्रज्ञात समाधि हो गई ये। और यहाँ जो भगवान कह रहे हैं वो असंप्रज्ञात समाधि की बात कर रहे हैं। हमको घबराना इसलिए नहीं है कि हम लोग इस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अभी जो आगे कुछ श्लोक आएंगे वो यहाँ जाने की जो प्रक्रिया बताएंगे, उससे हमें एक एक चरण आगे बढ़ने का प्रयास करना है। और आपने कई बार सुना होगा कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो बहुत से भय की चीजें सामने आती हैं, ताकि विचलन करता है संसार के हम उस तरफ ना जाएं। और कई प्रलोभन आते हैं उसके बाद, ताकि हम उस तरफ ना जाएं। हम कितने ऋषियों मुनियों का पढ़ते हैं कि इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं भेज दी। ये पौराणिक कथाएं हैं। लेकिन होता यह है कि जब इस समाधि में अगर संसार की वासना बची रहती है तो ये तो ऊर्जा है, वो उसको भी पूरी करेगी। सबीज समाधि कहते हैं उसको। और नहीं होती तो उसको निर्बीज समाधि कहते हैं, जब कोई वासना नहीं बचती और इससे ऊपर की स्थिति आती है। रामसुखदास जी महाराज कहते हैं अपने भाष्य में कि इस स्थिति में जो चित्तम निरुद्धम भगवान ने कहा है, निर्बीज समाधि की बात की है, इस समाधि में जो आनंद है, उस आनंद को भी जब छोड़ देता है, उसके बाद भी उपराम हो जाता है, तब उसको ईश्वर से साक्षात्कार की स्थिति आती है। यानी जो आनंद अभी तक आया था वो उसी तरह से है कि ईश्वर के पास हम जा रहे हैं तो एक आभा मंडल शुरू हो गया। उस आभा मंडल में हमको आनंद आया, हम उसके महल तक पहुंच गए, अब महल में प्रवेश करने की स्थिति है। सो चित्तम निरुद्धम, थोड़ा सा ये श्लोक मुझे लगता है काफी अनुभव वाला है और हमें थोड़ा समझने की आवश्यकता है बुद्धि से। लेकिन बाद में जो स्थिति आती है वो बुद्धि से परे की स्थिति है। इसकी दूसरी पंक्ति है, वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितिश् चलति तत्वतः, नहीं सॉरी, यत्र चैवात मनात्मानम पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अपने आप में संतुष्ट है, योग की पराकाष्ठा हो गई। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमने कहा था कि मन जड़ है और आत्मा चेतन है, तो चित्त से तो दिखाई नहीं देगा, चित्त उपराम हो गया। अब जो दिख रहा है, जो अनुभव हो रहा है, उसे कैसे कहें? सो यहां भाषा जो है हमारी मदद नहीं करती है, भाषा यहाँ पे मौन हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आत्मा से आत्मा को देखना। जब हम इन वृत्तियों के माध्यम से देखते हैं तो वह विकृत रूप में दिखाई देती है। कैसे? चित्त एक पर्दा है, उसके पीछे आत्म प्रकाश है, और जब पर्दे पे कोई दोष होता है तो वो जो दिखना है वो विकृत हो जाएगा। सो हमको आत्मा का उस रूप में दर्शन नहीं होता है जिस रूप में स्थिति है, और हम संसार को ही सब कुछ समझते हैं। लेकिन जब इतनी शुद्ध स्थिति हो जाती है, चित्त निरुद्ध हो जाता है, तो इस शुद्ध बुद्धि से हमको जो अनुभव होता है उसको कहते हैं आत्मा से आत्मा को देखना। और यह अनुभव की बात है। सारे ग्रंथ, सारे भाष्य इस स्थिति पर केवल संकेत दे सकते हैं और मौन हो जाते हैं। और फिर कैसे हम पाएं? तो हमारा एक श्लोक आया था पहले, भगवान ने कहा था कि हम जिसने इस चीज का अनुभव किया है, ऐसे तत्वज्ञानी के पास जाके प्रणिपाताय परिप्रश्नेन सेव्या, उनसे उनके दर्शन करें, उनके प्रति दंडवत हों, उनसे परिप्रश्नेन से उनकी सेव्या करें, तब वो आपको उपदेश देंगे। इसीलिए हमारी परंपरा में केवल ग्रंथ पढ़ना पर्याप्त नहीं है। आप ग्रंथ पढ़ते हो, आप कुछ भी करते हो, उसमें क्या होता है, आपकी इंद्रियां बीच में आ जाती हैं, संसार बीच में आ जाता है, अन्यथा आप पढ़ ही नहीं पाओगे, सुन ही नहीं पाओगे। और ये इससे परे की स्थिति है। सो पढ़ना, सुनना जानकारी देता है, लेकिन अंत तो गत्वा हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता होगी अगर इस स्तर तक पहुंचना है जिसने इस तत्व का दर्शन किया है, और उनके पास जो गीता ने प्रक्रिया दी है, विनीत होके जाना, दंडवत करना, उनके साथ बैठना। हमारे आदरणीय सुरेश चंद्र शर्मा साहब जो मेरे आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, वो कहते हैं कि कभी अगर साधु मिल जाए तो उसके पास चुपचाप जाके बैठ जाओ। अगर वो गक्कड़ बना रहा हो
और आपको दे दे तो आप उसके साथ खा लो। बोले इसमें आपके साथ जो ट्रांसपायर्ड आपके अंदर होगा वो बताया नहीं जा सकता, और उसके बिना वो प्राप्त नहीं होगा। अगला श्लोक है, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। 21वां श्लोक है, जो इस संतुष्टि में अनुभव करता है उस परम सुख को जो बुद्धिगम्य है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद्, इसमें तीन विशेषताएं उस सुख की दी हैं। बुद्धिगम्य है, इंद्रियों से परे है, और वो विचलित नहीं होता है जहां पे स्थित हुआ है उस परम तत्व से। सो ये जो सुख की बात कर रहे हैं भगवान, उसकी तीन बातें हैं। आत्यांतिक है, बुद्धिग्राह्य है, और अतीन्द्रिय है। सो हम पहले देखें कि हम संसार में जितना काम करते हैं सभी काम हम सुख के लिए ही करते हैं। आप सोचिए, आप नौकरी करते हैं, आप घूमने जाते हैं, आप खाना खाते हैं, आप किसी से बातचीत करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम सुख चाहते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा कारण, इस प्रयोजन, इस संसार के क्रियाकलापों का नहीं है। खूब विचार कर लें तो सुख कितने होते हैं? तीन सुख हैं जो संसार के हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक का मतलब है निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है। निद्रा हम सब जानते हैं, आलस हम सब जानते हैं। प्रमाद क्या है? प्रमाद है जब हम अपनी गलतियों को ही गर्व का विषय बना लेते हैं, शर्म की जगह। जैसे उदाहरण के लिए स्वामी अनुभवानंद जी महाराज लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि वो कहीं गाड़ी से जा रहे थे तो उनके साथ जो दूसरे सज्जन बैठे हुए थे, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। जो गाड़ी चला रहे थे तो वो नीचे उतरे, उन्होंने बोनट के ऊपर अपना चश्मा रख दिया गाड़ी के, और जो भी ठीक ठाक किया। जब अंदर आए तो चश्मा उसी पर रखा रहा। तो स्वामी जी ने कहा कि महाराज, चश्मे को आंख पे लगा लो, अगर आंख के पीछे चश्मा नहीं, चश्मे के पीछे आंख नहीं होगी तो मेरे को दिखाई थोड़ी देगा। तो बोले कि अरे महाराज जी, हमारी तो स्थिति यह है कि दो चार चश्मे हमारे हर महीने खोते जाते हैं, खोते रहते हैं। ये क्या है? उन्होंने अपने चश्मे के खोने को भी अपने गर्व का विषय बना लिया। और हम लोग अक्सर ऐसा अपने जीवन में करते हैं। बच्चे कहते हैं, अरे पिताजी लोगों से, अरे आप तो ऐसा कभी नहीं करते। वो कहते हैं, नहीं नहीं, अब तो हम, हमारी तो आदत पड़ गई, हम तो गुम जाता है तो गुम जाता है, हम क्या करें? क्योंकि उन्होंने उस प्रमाद को अपने शर्म की जगह गर्व का विषय बना लिया। पुरानी यादों में डूबे हैं और उससे आनंद ले रहे हैं। लेकिन उससे आनंद लेना ठीक है, लेकिन वो आपको स्थायी नहीं हो सकता। सो ये सारे तामसिक आनंद हैं। अब अगली अवस्था आती है, वो है राजसिक की। राजसिक आनंद क्या है? जब विषयों का इंद्रियों से संयोग होता है। इंद्रियों से जो हम विषय लेते हैं, बुद्धि भी काम करती है। हमें कुछ खाना है, कुछ अच्छा मकान चाहिए, किसी प्रिय से बात करना है, हमें हमें बहुत सारा ताकत चाहिए, पावर चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए, इन सबके लिए प्रयास करते हैं। ये सारे सुख जो हैं वो इंद्रिय और विषय के संयोग से हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका परतंत्रता है। जिस समय वह वस्तु आपके पास से चली जाएगी वो दुख देगी। नई कार खरीदी, बहुत सुख होगा, लेकिन कार धीरे धीरे खराब होगी, स्क्रैच आएंगे, दुख होने की शुरुआत हो जाएगी। सो जितने राजसिक सुख हैं वह होते ही दुख की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। पहला, इस पे आप खूब विचार करिए। दूसरा, इस सुख की परतंत्रता है। अगर मुझे सुख कार खरीदने में मिल रहा है और कार नहीं खरीद पाऊंगा तो मेरी परतंत्रता है, मुझे दुख मिलेगा। रसगुल्ला अच्छा लगता है, रसगुल्ला नहीं होगा तो मुझे दुख होगा। और तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने राजसिक सुख होते हैं वो इंद्रियों से भोगे जाते हैं, और इंद्रियां समय के साथ निस्तेज होती जाती हैं। ययाति की कथा है, पूरा यौवन निकाल दिया, खूब भोग विलास किए, वृद्ध हो गए, इंद्रियां उस भोग विलास को करने में समर्थ नहीं रही, तो उन्होंने अपने बच्चे की के यौवन को प्राप्त किया। और इस यौवन को प्राप्त करने के बाद भी उसका भी बुढ़ापा आएगा, उस समय फिर इंद्रियां शिथिल हो गई। तो फिर उन्होंने कहा कि महाभारत में, कि इसका कोई अंत नहीं है, अगर हम इसमें कामनाओं का घी डालते रहेंगे तो ये कामनाओं की अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित होती रहेगी। सो तामसिक सुख और राजसिक सुख। और तीसरा है सात्विक सुख। सात्विक सुख क्या है?
हम लोग यहीं तक समझते हैं, क्योंकि सात्विक भी संसार का ही हिस्सा है। परमात्मा विषयक जो बुद्धि है उसकी प्रसन्नता से सात्विक सुख होता है। जैसे हम किसी अच्छे महात्मा के सत्संग में गए तो बहुत अच्छा लगा, कई कई दिन बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। महात्मा जी का सत्संग समाप्त होगा तो उतनी प्रसन्नता खत्म हो जाएगी। योग किया, भजन किया, हमने नियम बना लिया कि हम इतने मिनट भजन करेंगे, अच्छा लगने लगा। लेकिन जिस दिन हम भजन नहीं करेंगे उस दिन वो सात्विक सुख खत्म हो जाएगा उस समय का। सो तीन सुख ये हो गए, लेकिन भगवान जो कहते हैं आत्यंतिक। आत्यंतिक, अब ये महत्वपूर्ण है कि जिस सुख की भगवान बात कर रहे हैं, अभी तक तो हमें कुछ पता ही नहीं था। अभी तक तो हम केवल पूरे संसार में तामसिक, राजसिक और सात्विक की बात कर रहे थे। इस आत्यंतिक सुख बताने के पहले मैं फिर सबको आगाह करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आत्यंतिक सुख तभी मिल पाएगा जब हम इस प्रक्रिया से गुजरेंगे। हम तमस में तो डूबे हैं और आत्यंतिक की बात करें तो उसके पहले जरूरी है कि इस संसार में हम उद्यम करें, पुरुषार्थ करें, राजसिक सुख प्राप्त करें, मान सम्मान पैसा सब कुछ प्राप्त करें एक धर्म के अंतर्गत रहते हुए। और जब हम ये सब प्राप्त कर लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि इन चीजों का अंत भी दुख में ही होता है। मैंने तो बहुत अपने जीवन में बहुत अधिकारी देखे हैं जो अपने जब कार्यकाल में रहते हैं तो इतना राजसिक सुख प्राप्त होता है, हर व्यक्ति के ऊपर अधिकार चलाते हैं, हर व्यक्ति को व्यक्ति ही नहीं समझते, इंसान को इंसान ही नहीं समझते। और केवल अधिकारियों के साथ नहीं, नेताओं के साथ भी है, धनियों के साथ भी है, सबके साथ है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब उनको लगता है कि ये सब तो कुछ था ही नहीं, फिर उनका चेहरा देखने लायक होता है उसके बाद। और यही अगर स्थिति पहले समझ में आ जाती है तो फिर वो सात्विक सुख की तरफ जाना शुरू करता है। और सात्विक के बाद आती है आत्यंतिक सुख की बात, जो भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। सुखम आत्यंतिकम यत्तद्, यह सुख आत्यंतिक है, मतलब यह कभी नष्ट नहीं होता। ये तीनों गुणों से अतीत है, त्रिगुणातीत है। ये अपने आप स्वतः उत्पन्न होता है, और जो स्वतः उत्पन्न हुआ उसकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है कि हम इस घर में बैठेंगे तभी हमें सुख होगा, इस समय हम बैठेंगे तभी होगा। विलक्षण है और कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि मैं अपने स्वरूप तो हमेशा हमारे साथ है। संसार का विछोह होता है, स्वरूप का विछोह तो होता नहीं। सो ये पहली विशेषता आत्यांतिक। सो आत्यांतिक कह के भगवान ने इसको तामसिक, राजसिक और सात्विक तीनों सुखों से अलग बता दिया। ये हमें प्राप्त हो सकता है। दूसरा, भगवान कहते हैं बुद्धि ग्राह्य है। अब यहां थोड़ा सा एक पैच आता है। ये क्यों कहा? क्योंकि भगवान ये कहना चाहते हैं कि ये तामस सुख नहीं है। तामस सुख में क्या होता है? बुद्धि विलीन हो जाती है, सो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती। हमने गांजे की चिलम लगा ली, अब लग रहा है कि भगवान तो सामने दिखने लगा। शराब पी ली, ऐसा लगने लगा मुझसे ज्यादा बलवान तो संसार में कोई है नहीं। और शराबी कहीं भी खड़ा हो जाता है, वो तो ट्रेन के सामने भी खड़ा हो सकता है, उसको लगता है ट्रेन मेरे, मैं खड़ा हो जाऊंगा तो ट्रेन को रोक दूंगा। और कई घटनाएं आपने देखी होंगी। लेकिन उस समय उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, बेवकूफी का सुख है वो तो। लेकिन यहां भगवान कहते हैं नहीं, ये बुद्धि ग्राह्यम, ये जो मैं आत्यंतिक सुख की बात कर रहा हूं, सो ये तामस से पृथक हो गया। अब हमने एक बात कही थी कि बुद्धि प्रकृति का हिस्सा है और वो स्वरूप के को नहीं पकड़ सकता, नहीं पकड़ सकती। फिर एक पैच आया, फिर बुद्धि ग्राह्यम कैसे है? वेदांत इसका एक बहुत अच्छा एक उदाहरण देता है। वो कहता है कि जो स्थूल बुद्धि है वो स्थूल संसार को पकड़ती है, और जब वही बुद्धि शुद्ध हो जाती है, शुद्ध कैसे होगी? जो हमने यम और नियम की बात की है उसके माध्यम से जब शुद्ध हो जाती है तो कैसे होता है? जैसे एक दर्पण है, दर्पण में एक प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो प्रतिबिंब को दर्पण पकड़ नहीं सकता। जैसे ही आप उसके सामने से हटोगे प्रतिबिंब खत्म हो जाएगा, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब बताता है। सो वेदांत कहता है कि ये जो सूक्ष्म बुद्धि है यह उस आत्यंतिक सुख को पकड़ती नहीं है, लेकिन उसको उसका आभास कराती है, उसको बताती है। और देखिए, ये जो मन, बुद्धि, ये सब कुछ है, मानसिक ऊर्जाएं हैं, मेंटल एनर्जीज हैं। इस एनर्जी को ही हम शुद्ध कर रहे हैं, इनको हम अपने नियंत्रण में ले रहे हैं।
और जब हम नियंत्रण में लेते हैं, शुद्ध करते हैं, तो यह बुद्धि दर्पण बन जाती है जो उस आत्यांतिक सुख की हमको प्रतिबिंब दिखाती है। और एक बात और है, अब हम जब पंच कोशों की बात करते हैं तो आप जानते हैं स्थूल शरीर, फिर प्राण, फिर मनोमय शरीर, फिर विज्ञानमय शरीर। तो विज्ञानमय शरीर बुद्धि का स्थान है, और फिर उसके बाद आत्मा का स्थान है जिसको कहते हैं कारण शरीर, आनंदमय शरीर। सो बुद्धि सबसे निकटतम है आत्मा के, इस चेतन के। और वो जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, बुद्धि ग्राह्यम, तो वो दर्पण की तरह उसके उसके प्रतिबिंब को दिखाना शुरू करती है। और हालांकि आखिरी अवस्था तो वही होती है जब उससे परे पहुंचते हैं। इस सुख की एक और विशेषता आत्यंतिक हो गए बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। अतीन्द्रियम मतलब यह राजस सुख के भी अलग है, क्योंकि राजस सुख इंद्रियों से होता है, ये इंद्रियों से भी परे है। इस पर देश काल वस्तु का प्रभाव नहीं होता है। तो हमारा जो सामान्य जीवन है, वो सामान्य जीवन हमारा इंद्रिय तंत्र जो है, इंद्रियां जो हैं, वो सामान्य जीवन तक ही सीमित है, संसार तक ही सीमित है। इससे ऊपर की जिस बात की बात कर रहे हैं भगवान, आत्यांतिक, बुद्धिग्राह्यम, अतीन्द्रियम, ये तीन विश्लेषण लगा के भगवान ने बता दिया कि वह सुख जो आपको प्राप्त हो सकता है वो इससे बहुत अलग है। फिर वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितस् चलति तत्वतः, जब इसका ज्ञान हो जाता है कि यह संसार सुख से अलग है, यह अखंड है, तो फिर इससे विचलन नहीं होता। किसी को 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो 10 रुपए के लिए विचलित नहीं होगा। वो उससे कहा 1 करोड़ छोड़ दो, 10 रुपए ले लो, तो वो मना कर देगा। लेकिन जब तक 10 रुपए हैं तब तक 100 रुपए की बात करेगा, वो लेना चाहेगा। तो भगवान कहते हैं अखंड सुख है ये, इससे विचलन नहीं हो सकता। एक बार प्राप्त हो गया तो ये हमेशा के लिए हो गया। 22वां श्लोक, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्यते। भगवान कहते हैं जिसे यम लब्ध्वा चापरम लाभम, जिसे पाकर किसी और लाभ को मन्यते नाधिकम तथा, और बड़े लाभ को नहीं मानता, वो कहता है सबसे बड़ा यही है। यस्मिन् स्थितो न दुखेन, और उसमें स्थित होकर गुरुणापि विचाल्यते, कोई भी बड़े से बड़ा दुख उसको विचलित नहीं कर सकता। संसार की समस्या ही ये है कि संसार से जो सुख दुख आते हैं वो रोज हमें परेशान करते हैं, विचलित करते हैं। और गीता इस संसार में रहते हुए सुख से रहने का तरीका हमें बता रही है। सो जैसी बात हुई कि हमारा स्वभाव है कि हम छोटे सुख से बड़े सुख की ओर जाते हैं। सो जैसे अभी बात हुई थी कि तामसिक से राजस, राजस से सात्विक, और सात्विक से आत्यंतिक, यह क्रम विकास है, इस साधना का विकास है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि अरे ये तो बड़ी काल्पनिक जैसी बात भगवान ने कह दी, काल्पनिक नहीं की, उन्होंने लक्ष्य दिया है। उस लक्ष्य तक जाने के लिए हमें पूरा मार्ग इस तरह से तय करना है। और यम लब्ध्वा चापरम लाभम, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जिससे बड़े होने की संभावना होती है, जिसके बढ़ने की संभावना होती है, उसमें अपूर्णता होती है। जैसे हम परिवार बढ़ाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें लगता है अभी अपूर्ण है, इसलिए परिवार बढ़ाते हैं। हम अपने आप को अपूर्ण मानते हैं, तो हमें लगता है बच्चे होंगे तो हमारा नाम आगे ले जाएंगे। कहते हैं ना कि बच्चों से नाम चलता है, लेकिन नाम कितना चलता है? हम पूछें कि आपकी चौथी पीढ़ी में आपके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम क्या था, नहीं बता पाएंगे अधिकतर लोग। लेकिन फिर भी अपूर्णता महसूस करते हैं तो हम परिवार बढ़ाते हैं। बाबा लोग अपने आश्रम बढ़ाते हैं, एक आश्रम से मन नहीं भरता, 10 आश्रम बना लेते हैं, पैसा लेते हैं। शिष्य समुदाय बढ़ाते हैं। रोज कई तो ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसपे अगर एक बार आपने क्लिक कर दिया तो फोन आना शुरू आ जाते हैं कि आपने फॉलो किया कि नहीं किया महाराज जी को। क्योंकि बढ़ने की संभावना ही अपूर्णता है। हमारा तामसिक सुख है, अगर नींद पूरी नहीं हो पाएगी तो हमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा। राजसिक सुख है, हमने सोचा था कि इतना सम्मान मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, नहीं मिला तो हम दुखी हो जाएंगे। सात्विक सुख है, हमने समय पे अपने माला भजन नहीं कर पाया तो हमें बेचैनी हो जाएगी। क्योंकि ये सभी सुख जो है अपूर्ण है, ये सारा दुख जो है अपूर्णता का दुख है। पर यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, पर जिस सुख की भगवान बात कर रहे हैं इसमें कोई अपूर्णता नहीं है। अब उसको ना पैसा चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना प्रशंसा चाहिए, ना आदर चाहिए।
मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, कोई वो उससे निष्प्रह हो गया। तो जब हम कहते हैं कि एक सन्यासी इस तरह से निष्प्रह होकर संसार में रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी नकल करने का प्रयास करें। लोग कहते हैं अरे ऐसा कैसे होगा कि सम्मान मिले और हमें खुशी ना हो। ये स्वतः होगा यदि हम इस प्रक्रिया से जाएंगे, हमारे सोचने से या नकल करने से नहीं होगा। इसीलिए हम इस उच्च स्थिति को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उसको संसार की तरह से देखते हैं। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, इसमें स्थित होकर बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं करता है। किसी भी सुख में विचलन दो कारणों से होता है। पहला कारण है उससे बड़ा सुख मिले। मैं 10,000 रुपये महीने की नौकरी करता था, तो विचलन होगा कि यार हमको 20,000 रुपये महीने की नौकरी मिलना चाहिए, हमें उससे बड़े सुख की बात हम कर रहे हैं, तो विचलन हो जाएगा। और दूसरा विचलन होता है यदि सुख के साथ दुख भी जुड़ जाए, खतरा जुड़ जाए। हमसे कहा जाए कि सीमा पे चले जाओ जहां गोली चल रही है और आपको सबसे आगे पंक्ति में खड़ा होना है, हम आपको 1,00,000 रुपए देंगे। तो हो सकता है व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं भैया, मेरे तो 10,000 ही ठीक है, वहां तो बड़ा खतरा है। विचलित, दुख जुड़ा हो तो वो 1,00,000 वाली नौकरी से विचलित हो जाएगा, वो चाहेगा कि हम सुरक्षित हो जाएं कहीं जाके। सो विचलन सुख से भी होता है, बड़े सुख से और बड़े दुख से। तो भगवान ये कहते हैं कि इससे बड़े से बड़ा दुख भी आपको विचलित नहीं करता। क्यों? दर्शन हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की विशेषता है। हमारा आधार दर्शन है सभी का, और दर्शन बहुत लॉजिकल है, ये विज्ञान से भी आगे की बात है। सेमेटिक धर्म जो है उसमें दर्शन नहीं है, उनका कोई दर्शन नहीं है। उनकी एक प्रक्रिया है, तुमको ये करना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा कि ऐसा करके तुमको ऐसा जन्नत मिलेगी या हेवन मिलेगा या दोखज मिलेगा या जहन्नुम मिलेगा, जो भी मिलना है दूसरे जन्म में ऐसा होगा। दर्शन का आधार नहीं, यहां दर्शन का बहुत बड़ा आधार है। तो ऐसा क्यों होगा कि हम दुख से विचलित नहीं होंगे? आप कारण बताइए हमें। दर्शन कहता है, हाँ वेदांत दर्शन कहता है, क्यों होगा? क्योंकि आप अब जिस सुख का अनुभव कर रहे हैं वो इस संसार का सुख नहीं है, संसार से बाहर का है। और दुख जो है वो प्रकृति के राज्य में है केवल। जहां मन की कल्पना है, जहां देश है, काल है, पात्र है, वहीं दुख है। हम संसार में रहते हुए, निर्वाह करते हुए अगर मानसिक रूप से उस स्थिति में पहुंच जाएं जिसका हम पहले वर्णन कर चुके हैं, तो ये दुख कितना भी बड़ा दुख आ जाए वो सारा संसार का दुख होगा, तो वो इस आत्यांतिक सुख जो है उससे विचलित नहीं कर सकता। सो स्वरूप के बोध का सुख, यहां भी भाषा मौन हो जाती है, क्योंकि हमने भाषा और सारी इंद्रियां संसार के लिए है। हम कहते हैं सुख प्राप्त होता है, लेकिन भगवान कहते हैं प्राप्त नहीं होता, ये तो स्वतः है। ये प्राप्त नहीं होता, ये तो स्वतः उत्पन्न होता है। इसलिए प्रकृति से संबंध विच्छेद होना, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। भगवान कृष्ण के जीवन को देखेंगे, भगवान कृष्ण का जीवन गीता का एक व्यवहारिक रूप आपको देगा। भगवान कृष्ण के जीवन से ज्यादा दुख शायद ही किसी को आए हों। छोटे से थे और कितने सक्टासुर और पूतना और कितने तरह के राक्षस उनको मारने आए। थोड़े बड़े हुए तो कंस से लड़ाई करना पड़ी, इंद्र से झगड़ा हो गया, गोवर्धन पर्वत उठा के सबकी रक्षा करना पड़ी। काल नेमी से झगड़ा हुआ, अपना मथुरा छोड़ के भागे, द्वारका पहुंचे। और अंत में कृष्ण भगवान के रहते रहते सारा यादव वंश आपस में लड़के नष्ट हो गया। कितना बड़ा दुख है कि जिस वंश के वो सबसे बड़े पितामह हो गए थे और उनके सामने ही उनके बच्चे नष्ट हो जाएं। लेकिन कृष्ण का एक भी ऐसी स्थिति नहीं है जब उनके चेहरे पर मुस्कान खत्म हुई हो। अगर गीता के रथ के ऊपर अर्जुन के रथ के ऊपर खड़े होकर गीता का ज्ञान दिया तो मुस्कुराते हुए ही दिया, विचलन नहीं हुआ। तो इसमन स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्यते। और इसका एक और लेते हैं, कहते हैं कि दुखेण न विचाल्यते, कोई भी बड़े से बड़ा दुख नहीं होता, और गुरुणापि न विचाल्यते, गुरु भी कह दे कि ये सबसे बड़ा दुख नहीं है तो शिष्य नहीं मानेगा, वो कहेगा नहीं महाराज ये ही सबसे बड़ा सुख है, इतना बड़ा सुख है, गुरुनापी न विचार, तो गुरु भी उसमें विचलित नहीं कर सकता। और इसमें एक सूक्ष्म बात है, गुरु जो अपने शिष्य को शिष्य नहीं रहने देता, गुरु बना देता है, वही सच्चा गुरु है। तो गुरु भी कहेगा तब भी शिष्य कहेगा नहीं महाराज हमको तो ऐसा सुख मिल गया है, अब आपकी बात मैं नहीं मानूंगा, वो शिष्य गुरु बन गया। और यही हमारी
जो गुरु शिष्य परंपरा है वो है। गुरु कभी शिष्य को अपने अधीनस्थ बना के नहीं रखना चाहता। अगला श्लोक, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्य चेतसा। जो दुख के स्पर्श से रहित है उसको योग नाम से जानना चाहिए। इस योग का अभ्यास करना चाहिए निश्चय पूर्वक, बिना निराश हुए। यह श्लोक मैं कहता हूं कि अगर इस श्लोक को, वैसे तो गीता के हर श्लोक अद्भुत है, ज्ञान का सागर है, पर यह श्लोक ऐसा है जो संसार की सारी भ्रांतियों को अलग कर देता है। भगवान ने पहले, आपको याद होगा, एक श्लोक आया था दूसरे अध्याय में, और उसमें भगवान ने कहा था कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत। इसका अर्थ यह था कि संसार की जो भौतिक वस्तुएं हैं, संसार है, इससे जब संयोग होता है, स्पर्श होता है, तो सुख और दुख आते हैं, शीत और उष्ण आते हैं, गर्मी आती है। सो एक उपमा थी ये सुख दुख की, गर्मी ठंडक की, और उनसे कहा था कि आगमा पाइनो नित्यास, ये तो आते हैं और जाते हैं, तांस तितिक्षस्व भारत, इनको सहन करो। सो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो आज चारों तरफ जो धर्म के नाम पर पाखंड फैला है, वो कहता है कि आप ऐसा करो तो आपके पास दुख नहीं आएंगे, आप ऐसा करो तो आपके पास सुख ही सुख आएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि संसार में जब तक रहोगे, आगमा पाइनो नित्यासी, तो आएंगे और जाएंगे, इनको रोका नहीं जा सकता। तांस तितिक्षस्व, भगवान तरीका बताते हैं कि इनको सहन करते हुए, इनके आते जाते हुए भी आप कैसे इनसे विचलित ना हो। तो इस श्लोक में, जैसा वो दूसरे अध्याय का श्लोक है, यहां फिर भगवान बात करते हैं, अब योग की परिभाषा देते हैं कि योग क्या है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग उसको समझो जो दुख के संयोग से वियोग करा देता है। अद्भुत भाषा है। भगवान ये भी कह सकते थे जो दुख से वियोग करा देता है, दुख को दूर कर देता है, उसको योग समझो। लेकिन भगवान कह चुके हैं पहले कि संसार में रहोगे तो संसार दुखमय है, और संसार से संबंध मानना ही दुख है, वह तो होगा ही होगा। तो जैसा संयोग होता है उसका उल्टा वियोग होता है, लेकिन योग का उल्टा वियोग नहीं होता। सो संसार से संबंध माना, संसार का जो दुख हुआ तो दुख तो होगा, लेकिन दुख का जो संसार के साथ आपको संयोग हो रहा है, उस संयोग को खत्म कर देगा। दुख तो होगा, लेकिन आप क्या करेंगे, आप जैसे पानी तो गिरेगा लेकिन आप वाटर प्रूफ हो जाएंगे, आग तो लगेगी लेकिन आप फायर प्रूफ हो जाएंगे। सो वही योग है कि वह योग क्या है, जो संसार में दुख का संयोग होगा, दुख संयोग वियोगम, इस दुख के संयोग को वियोग कर देगा, योग संगीतम, उसे योग समझो। सो इस संसार में हम रहेंगे तो प्रारब्ध के कारण, प्रकृति के कारण, दैव के कारण दुख आएगा और सुख आएगा। और विशेष बात, इस संसार में कोई हमेशा दुखी नहीं रह सकता और कोई हमेशा सुखी नहीं रह सकता। सुखी तो फिर भी रह सकता है जब आत्मस्वरूप के बोध होने के बाद, लेकिन दुखी हमेशा नहीं रह सकता। जब तक संसार में है दोनों आएंगे जाएंगे, लेकिन जब आएगा उसका संयोग होगा, उससे आपका वियोग हो जाए, यही योग है। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। फिर भगवान कहते हैं कि इस योग का अभ्यास करते जाना चाहिए निराश हुए बगैर। सो हम दृढ़ निश्चय करें कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करना है, और ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि आज हमने तय कर लिया 1 घंटे बैठ गए और हो जाएगा। जब हम जन्म जन्मांतरों से अपने संस्कार लेते आ रहे हैं, चित्त पे उनका असर पड़ता जा रहा है, उनके कारण हमारा पुनर्जन्म हो रहा है, तो हमें बिना उकताए हुए निर्विण्ण चेतसा हमें विश्वास रखना है कि ये हमें मिलेगा। आप देखिए, हम अपने खेत पे एक ट्यूबवेल खुदवाते हैं, 100 फीट चला गया, पानी नहीं आया, 200 फीट चला गया, 300 फीट चला गया, निराश होने लगते हैं कि अरे शायद पानी अब इस ट्यूबवेल में नहीं निकलेगा। पर अगर कोई सर्वे करके बता देता है कि नहीं, इस पे तो 500 फीट पे पानी है, तो फिर हम प्रयास करते हैं कि हम वहां तक जाएं, क्योंकि हमें किसी की बात पर विश्वास है। यहां भगवान हमें विश्वास दिला रहे हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा आत्यांतिक सुख प्राप्त होगा, ऐसा सुख प्राप्त होगा जो दूसरे सुखों से, संसार के सुखों से अलग है।
तो हमें भगवान की बात पे विश्वास करके, उनके आश्वासन पे विश्वास करके उकताना नहीं है। निर्विण्ण चेतसा सा निश्चयेन योक्तव्यो, उस पे योग पे अभ्यास करना है निश्चय पूर्वक, बिना उकताए हुए। एक महत्वपूर्ण बात और हम लोग करें, ये लगातार अभ्यास करना बिना उकताए हुए। ये जो आत्यंतिक सुख है, इसकी एक और विशेषता है, बात है। एक स्वामी जी कहते थे कि वो एक ऐसे महात्मा को जानते थे जिनको गीता पूरी कंठस्थ थी। बहुत आसान है, बहुत लोगों को गीता कंठस्थ होती है, और कंठस्थ ही नहीं थी, इतनी कंठस्थ थी कि वो उल्टी तरफ से भी गीता पढ़ लेते थे। और यहां तक नहीं, वो कहते हैं वो इतनी कंठस्थ थी कि इस श्लोक को उल्टा भी पढ़ लेते थे। मतलब जहां श्लोक समाप्त हो रहा है वहां से पढ़ना शुरू करते थे और उधर आ जाते थे। यानी उनकी बुद्धि ने गीता को घोंट के अंदर कर लिया था पूरी तरह। और हम सामान्य रूप से समझते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत भगवान को पहुंचा हुआ है, क्योंकि उसको तो गीता रट गई। आप भी 6 महीने प्रयास कर लें, कोई बड़ी कठिन काम थोड़ी है। जितने में बच्चा आईआईटी में प्रवेश करने के लिए जितनी मेहनत करता है, उसका आप 10वां हिस्सा भी आप कर लोगे तो आपको पूरी गीता रट जाएगी। बहुत बड़ी बात नहीं है। वेद रट जाएंगे, आप 10 साल प्रयास कर लीजिए, वेद आप पूरे उच्चारण करना शुरू कर देंगे, बहुत छोटी बात है। लेकिन वो कहते हैं कि उस गीता रटे हुए व्यक्ति की जब मृत्यु आई और जब वो कष्ट में थे, तो सारी गीता विस्मृत हो गई, कुछ भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी था वो मन, बुद्धि, स्मृति, जो चित्त हमारा इस स्टोर है उसमें था। और जब मृत्यु के समय ये सारी चीजें छूट रही हैं, तो इसमें जो कुछ था वो सब छूट गया। उस समय तो कष्ट ही हुआ, लेकिन जो आत्यांतिक सुख है, जो इस प्रक्रिया से अंदर से उपजा है, वह सुख ऐसा है जो मृत्यु के कष्ट के समय भी यथावत रहेगा। क्योंकि दुखेन गुरुनापि न विचाल्यते, बड़े से बड़ा दुख भी उसको विचलित नहीं कर सकता। तो हमारा जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है इस गीता की प्रक्रिया को समझ के उस जगह तक उसका साधन करना, उसको व्यवहार में लाना, और व्यवहार में लाने के बाद इसको अनुभव करना। और गीता के समग्र योग में ध्यान योग का जितना हिस्सा है, अगर कोई ध्यान योगी होना चाहता है पतंजलि के योग से, तो फिर बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, वो भी एक मार्ग है। लेकिन हम समाज में रहते हुए हमें इतना ध्यान योग भगवान ने बता दिया जिससे हम अपनी बुद्धि को, मन को नियंत्रण में रखें, उनको शुद्ध रखें, और हम अपने संसार के निर्णय सही कर सकें, और हम अंत में भगवान की इस प्रकार के सुख को प्राप्त कर सकें जिसे बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं करता है। आज हमारा समय हो गया, बस आज इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। नवीन चौधरी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, वो गुरु शिष्य के बारे में जो कुछ आप बता रहे थे, गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में कुछ आप बता रहे थे सर जी। वो थोड़ा के बारे में। अच्छा, देखिए, दो चीजें बात की थी। एक तो तत्व ज्ञान जिस गुरु को हो गया है, उस गुरु के पास बैठ के ही वो तत्व ज्ञान का अनुभव आपके अंदर आ सकता है, केवल पढ़ने से या केवल सुनने से नहीं आएगा, पहला। दूसरा, वो गुरु आपको जो प्रक्रिया बता रहा है, जो यहाँ भी भगवान कृष्ण भी जगत गुरु है, उन्होंने भी जो प्रक्रिया बताई, जब तक उस प्रक्रिया पे नहीं जाएंगे तब तक अनुभव नहीं होगा, दूसरा। और तीसरी बात जो थी, गुरुनापि न विचाल्यते, जो हमने बात की थी, कि उसका एक अर्थ लेते हैं, हो सकता है थोड़ा सा वो हंसी मजाक का अर्थ है, क्योंकि यहाँ तो गुरुनापि शब्द भगवान ने बड़े से बड़े दुख के लिए कहा है कि बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं करता। पर वो कहते हैं कि गुरु भी विचलित नहीं कर सकता। अगर वो अनुभव हो गया तो गुरु भी कहेगा ये आत्यांतिक अनुभव नहीं है, तब भी शिष्य मना कर देगा। शिष्य मना कर देगा अर्थात वो उस स्थिति में पहुंच जाएगा जो वह स्वयं गुरु हो गया। और गुरु उसको कभी शिष्य बना के नहीं रखना चाहता। गुरु हमेशा चाहता है कि शिष्य हमसे ऊपर जाए। पिता हमेशा चाहता है कि पुत्र उससे ज्यादा प्रगति करे। सो सच्चा गुरु वो है जो मार्गदर्शन भी देता है और शिष्य को बंधन में नहीं रखता। शिष्य कहेगा नहीं ये ठीक नहीं, हमें अनुभव ये हुआ है, तो गुरु कहेगा ठीक है, तुम्हारा अनुभव ठीक है, तुम अपनी जगह, तुम्हारी जो चेतना का स्तर है वो अनुभव तुम्हारे लिए अच्छा है। शिष्य को बंधक बना के नहीं रखेगा गुरु। गुरु हमें स्वतंत्रता देने के लिए है, और सारी जो सुख है ये सारा स्वतंत्रता का सुख है, क्योंकि मन पे नियंत्रण है, बुद्धि पे नियंत्रण है, यानी हम स्वतंत्र हैं, और यही आगे चल के मुक्ति है। तो मेरे ख्याल से यही मैं गुरु के बारे में कह रहा था। मतलब ऐसे एक तो ये है कि ऐसे गुरु
से मिलना ही मेरे ख्याल से अपने आप में एक अपनी क्या प्रारब्ध कहेंगे या फिर पुरुषार्थ कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, कैसे मिला जाए ऐसे गुरु से। देखो, क्योंकि मैं तो 98 से भटक ही रहा हूँ और अभी भी दो तीन गुरु के उसमें संपर्क में रहता हूँ। बट और अच्छा लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी गुरु से नाराज होके या वो होकर के उनसे दूर जाता हूँ, बट वो संबंध नहीं बन पाता है। ये सब कि आपने इतने विलक्षण से वो किया, इसको इसको जो हमारी परंपरा है इसके उसमें बारे कहते में। हैं, उस हमारी परंपरा में ये कहते हैं कि शिष्य गुरु को नहीं खोजता, गुरु शिष्य को खोजता है। और अगर पात्रता हम में विकसित होगी तो जितनी हम पात्रता विकसित करेंगे भगवान उस हिसाब से गुरु हमको देगा। तो हम सोचें कि हम तमस में डूबे हैं और तत्व ज्ञानी गुरु को पकड़ लेंगे, मिल जाएगा, तो शायद हो सकता है ये संभव नहीं है इस परंपरा के अनुसार। आप अपनी पात्रता विकसित करें, आप सम दम नियम जो भी हैं उनका पालन करें, जीवन में अच्छा जीवन जिएं, अपनी साधना करें, गुरु भगवान की कृपा से आपको मिलेगा, ऐसा ये परंपरा कहती है। गुरु शिष्य को खोजेगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अगला हैंड रेस हुआ है। अपना प्रश्न करें। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर जैसा जो आपने बताया ऊब के बारे में, किसी भी कार्य को करते हैं तो एक समय ऐसा ऊब आ जाती है, तो ये कैसे दूर होगी, या किस कमी की वजह से आती है, ये ना आए, हम निरंतर बने रहें आगे उसमें, तो इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए? ये तो आपको बुद्धि से दृढ़ निश्चय करना है, इसका कोई दूसरा तरीका थोड़ी हो सकता है। हमने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे 1 घंटे बैठना है और ये काम करना है, तो वो दृढ़ निश्चय ही हमारी ऊब को दूर करेगा। और क्या तरीका हो सकता है? भाई मेरे पास मन है, मेरे पास बुद्धि है, ऊब हमारे मन से ही आती है। कोई काम बार बार करते हैं तो उसमें ऊब आने लगती है। लेकिन एक उसका व्यवहारिक तरीका है कि आपको गीता पढ़ते पढ़ते ऊब होने लगे, बहुत पढ़ लिया आज तो हमने 2 अध्याय कर लिए, अब क्या करें? तो आप रामचरितमानस पढ़ लें। आप मन जो है जब ऊबता है तो उसके अगर हम टारगेट को चेंज कर दें तो ऊब खत्म हो जाती है। हम बैठे हैं, हम थोड़ा छत पे घूम लें, हम थोड़ा बाहर घूम लें। और भगवान तो कहते हैं युक्ताहार विहार से, विहार को भी मना नहीं किया। अच्छी फिल्म लगी है तो फिल्म भी देख लीजिए, आवश्यक नहीं है कि हमेशा केवल धर्म ग्रंथ में ही घुसे रहें। कभी नाटक देख लीजिए, कभी सर्कस देख लीजिए, तो ऊब दूर हो जाएगी। तो भगवान ने किसी को मना नहीं किया, बस हर चीज युक्त होना चाहिए। सो दृढ़ निश्चय और टारगेट के को चेंज करना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम धर्म को टारगेट लिया, हमने परमात्मा को टारगेट लिया, गीता पढ़ रहे हैं, तो हम जब उसको ऊब को दूर करने के लिए हम रामचरितमानस तो पढ़ सकते हैं, पर सरलाक होम्स पढ़ेंगे तो शायद विचलन हो जाएगा। तो जिस मार्ग पे है उस मार्ग से संबंधित चीजों को अगर लक्ष्य चेंज करते हैं तो ऊब दूर होगी और दृढ़ निश्चय से दूर होगी। सर मैं जानना चाह रहा था कि जैसे कि अभी आपने बताया कि सुख और दुख दोनों ही आएंगे और इसके लिए हमको मानसिक रूप से तैयार भी रहना होगा, लेकिन इसके लिए तैयारी कैसे करें, किस तरह की साधना करेंगे तब ऐसा हो पाएगा? तो सारी बात वही तो भगवान बता रहे हैं। अभी देखिए, पहले जब कर्मयोग का प्रसंग था तो कर्मयोग में उन्होंने कहा था कि आप कर्म किस प्रकार से प्रतिदिन करें, है ना, कर्म को किस तरह से करें। फिर ज्ञान योग के प्रसंग में उन्होंने कहा कि किस प्रकार से आप विचार करें। भक्ति योग के प्रसंग आएगा अभी आगे चल के, तब आएगा कि किस प्रकार हम सारे संसार को भगवान का माने, भगवान के लिए काम करें। यहाँ ध्यान योग का प्रसंग चल रहा है तो भगवान कहते हैं कि किस प्रकार आप अपने मन बुद्धि को नियंत्रित करें। उसके लिए अष्टांग योग में आप पहले यम का पालन करें, नियम का पालन करें। अब जैसे ही हम यम के पालन की बात करते हैं तो फिर आ जाती है बात क्या, नियम के पालन की बात, सत्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष। अब हम संतोष तो पैदा कर नहीं सकते अपने मन में, और हम कहते हैं हम करें क्या? तो अब भैया करना पड़ेगा, अपरिग्रह करना पड़ेगा, संतोष करना पड़ेगा, शुद्धता करना पड़ेगी, है ना, अहिंसा पे काम करना पड़ेगा। तो प्रथाएं, प्रक्रियाएं तो बहुत हैं, यही प्रक्रिया है। आप जिस मार्ग से भी चलोगे इस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस मार्ग पे पूरा गीता में पूरी प्रक्रिया दी है, और उसी पे तो हम लोग निरंतर बात कर रहे हैं। पर बात ये होती है कि हम सुनते हैं लेकिन हम लोग करने में पीछे हट जाते हैं। अपरिग्रह की बात आती है, सुन लेते हैं लेकिन अपरिग्रह करना बहुत कठिन है। अपरिग्रह कैसे करेंगे तो फिर वो अनुभूति आएगी।